दिखा सके करके कि पूरा जहाँ-जहाँ आपके नोट्स हैं, तो मैं देखना चाहूँगा और ऑडियंस को अच्छा, अरे क्या बात है! हाइलाइट-वाइलाइट सारी चीज़ें करी है अच्छा, आपने। अच्छा। वेरी जी नाइस। सर, तो संजीवन एक भैया का आप इंटरव्यू लिए थे, फिर संजीवन भैया आपको मतलब वो बताए थे कि इंटरव्यू में कि वो आपसे पहले से ही मतलब जुड़े हुए थे। हाँ, तो सर एक होता है सर कि आप हर चीज़ में सर वो एक अचीवमेंट सर आपके पास है सर। तो बिल्कुल, मतलब होता है सर जिसके पास है सर उनसे कुछ सीखने के लिए मिलता है सर। तो एब्सोल्युटली। इसीलिए सर आपका मतलब हर सेशन देखता हूँ सर, वो अगर रिकॉर्डेड हो तो रिकॉर्डेड तो क्योंकि वो हर बेनिफिशियल होता है सर। दैट इज़ सो नाइस ऑफ यू। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ एक और सक्सेस स्टोरी आई है, जो कि भरत भूषण कुमार की है, जिन्होंने गेट एक्सेल लाइफ साइंस 2026 में क्वालिफाई करके जीत का परचम लहराया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस भरत। जी सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। सबसे पहला सवाल तो भरत मेरा यही है, कल शाम को रिजल्ट आया, कैसा जी लगा सर। जब वो रिजल्ट आया? उस मोमेंट को थोड़ा सा बताना, एक्सप्रेस करो वो फीलिंग जब आपने रिजल्ट देखा। सर एक्चुअली सर मैं कल जब रिजल्ट आया था सर, तो मेरा सेमिनार था सर, वो ओडी में सर हम लोगों का सर, मतलब वो अच्छा। मीटिंग था सर, इंटरेक्शन मीटिंग था। तो वहां करेक्ट। पे गया था, हम लोग नेट नहीं चल रहा था सर मेरे फोन में, तो मेरे एक दोस्त बगल में बैठे हुए थे, उनका एयरटेल का सिम था, तो उनसे करेक्ट। मैंने वाईफाई कनेक्ट किया था। तो सर मेरे को मतलब ये हो रहा था कि हो जाएगा, मैं पहले से रिस्पॉन्स शीट से कैलकुलेट कर लिया था कि थर्टी करेक्ट। नाइन नंबर आ रहे हैं मेरे। ओके। तो फिर मैं दोस्त को मैं बोला कि भाई मेरे से नहीं होगा भाई, तो तू एक मेरा चेक कर दोस्त ले। था, तो उन्होंने मतलब चेक किया, फिर बोल रहा भाई हो गया हो गया। तो मतलब थोड़ा सा मतलब ये लगा कि सर कि जीपेड का प्रिपरेशन किया तो साथ में गेट हो गया सर, क्योंकि थर्ड ईयर में सर मेरा मतलब जीपेड हो गया था सर। तो अच्छा, लगा कि आप मतलब थर्ड ईयर में जीपैट क्वालिफाइड भी है? जी सर, जी सर। अमेजिंग। जी भरत, सर। अब बहुत जब भी स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें गेट की तैयारी करनी है, एक बहुत जी कॉमन सवाल आता है कि क्या गेट की के लिए कुछ अलग से तैयार करना पड़ेगा, कुछ ऐसे अलग से बुक सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, तो आप किन चीजों पे फोकस करे थे? अगर हम गेट की बात करें, कोई ऐसे सब्जेक्ट थे जिन पे आपने ज्यादा फोकस किया था? सर सर मेरा मतलब ये था कि सर जीपेड ही करना है सर, क्योंकि कुछ सीनियर वगैरह से बात मेरे होते थे, सीनियर से, तो करेक्ट। उन्होंने बोलते थे कि तुमको बस जीपेड पे फोकस करना है, करेक्ट। तुम्हारा गेट इजीली हो जाएगा। तुम अगर जीपेड के लिए अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हारा गेट हो जाएगा। तो सर करेक्ट। मैं जैसे जीडीसी वगैरह ज्वाइन किया हूँ, तो जीडीसी यस। वालों ने जैसे जैसे करवाते चले गए, तो फिर लास्ट में उन्होंने एक गेट का सीरीज भी लाए थे सर। करेक्ट। तो बस बिल्कुल। जी, तो थोड़ा सा मैं उसको फॉलो किया सर। लास्ट में जो मॉडल पेपर हुआ सर उसको अच्छे से लगाया था। तो ओवरऑल मतलब मैं जीपेट के लिए ही प्रिपरेशन किया था सर, कोई गेट का मतलब कुछ ऐसा सेपरेट कुछ किया नहीं था। प्रेपरेशन नहीं था। जी, सेपरेट तो अब प्रिपरेशन नहीं भरत, किया था। उसमें अगर हम बात करें, केमिस्ट्री तो एक होता ही है जो सबको करना है, उसके साथ 4 जी सर। इलेक्टिव होते हैं जिसमें से 2 करने होते हैं। तो जी आपने सर। माइक्रो, बायोकेम, फूड टेक, ज़ूलॉजी में से कौन से अटेम्प्ट करे? सर मैं फूड टेक किया था सर, और ये माइक्रो किया था सर, क्योंकि सर मतलब कर तो सारा लिया था सर। अच्छा। मतलब लास्ट के जो 10-15 मिनट जो बचे थे ना सर, तो फिर मैं गलती से फूड माइक्रो में चला गया सर, मेरे को पता नहीं था कि फूड माइक्रो भी मतलब होती है। तो अच्छा। मैं गया तो पूरा क्वेश्चन को पहले रीड किया सर। तो मुझे लगा कि मैं तो गलत अटेम्प्ट कर लिया, उधर मैं बायोकेमिस्ट्री अटेम्प्ट किया था, थोड़ा इसमें बायोकेमिस्ट्री का पेपर थोड़ा हार्ड था सर। हाँ, तो फिर मुझे मैं काफ़ी लोगों ने बताया बायोकेम बहुत जी हार्ड था। जी सर। तो फिर मैं 10 मिनट मतलब मेरे पास 15 मिनट बचे थे सर, उसमें जो सेक्शन में मैं गया तो मैं 2 मिनट में फटाफट मैं सारा को पढ़ा। हुँ, फिर मैं सोचा कि बायोकेमिस्ट्री को फिर वहां से डिलीट मारा सर। उसके हुँ। बाद 10 मिनट में सर फूड माइक्रो से मतलब ओए अटेम्प्ट किया हो! सर। बता, और सर वही रिजल्ट हुआ सर, तो वहीं से हुआ है सर। इस मोमेंट पे आपने पैनिक नहीं किया, धैर्य रख के आपने सही सॉल्व करे। तो यस भरत, सर। आप हमसे कैसे जुड़े? लाइक हमारे यूट्यूब चैनल से, और मुझे याद है मैं आया भी था एक सेशन के लिए आपके वहाँ पे। तो थोड़ा-सा उस बारे में सर बताएँ कि हमारी कैसे आप सर आप हमारी सहायता सर कैसे आपसे हुई? सर सर आपका वीडियो सर उस टाइम से देखना स्टार्ट कर दीजिए जिस टाइम संजीवन भैया का आप इंटरव्यू लिए थे सर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो जी बिल्कुल। सर, तो संजीवन भैया का आप इंटरव्यू लिए थे, फिर संजीवन भैया आपको मतलब वो बताए थे कि इंटरव्यू में कि वो आपसे पहले से ही मतलब जुड़े हुए थे। हाँ, तो सर एक होता है सर कि आप हर चीज में सर वो एक अचीवमेंट सर आपके पास है सर। तो बिल्कुल। मतलब होता है सर जिसके पास है सर उनसे कुछ सीखने के लिए मिलता है सर। तो एब्सोल्युटली। इसलिए सर आपका मतलब हर सेशन देखता हूँ सर, वो अगर रिकॉर्डेड हो तो रिकॉर्डेड, तो क्योंकि वो हर बेनिफिशियल होता है सर। दैट इज़ सो नाइस ऑफ यू। भरत, अब मुझे आपके पीछे की दीवार पे कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। क्या मैं ये समझूँ कि ये सारी पढ़ाई ही है जो आस-पास है आपके? यस यस सर, ये शॉर्ट नोट्स वगैरह है सर। अच्छा, थोड़ा-सा अगर आप इसको टैबलेट को दिखा सके करके कि पूरा जहाँ-जहाँ आपके नोट्स हैं, तो मैं देखना चाहूँगा और ऑडियंस को अच्छा, अरे क्या बात है! हाइलाइट-वाइलाइट सारी चीज़ें करी है आपने। वेरी नाइस, यस सर। एक्सीलेंट। तो अब भरत, एक और सवाल, बहुत बच्चे कहते हैं सर टाइम मैनेज नहीं होता, कॉलेज के साथ-साथ पढ़ाई, आपने थर्ड ईयर में जीपैट क्वालीफाई किया और अब आपने गेट भी करा। तो आपने अपना वक़्त कैसे मैनेज करा और हाउ वाज़ योर डे? आपका टाइम टेबल, प्लान, शेड्यूल जो कहे, वो कैसा था? सर सर ये था सर, मेरे साथ ये हुआ था सर कि मैं थर्ड सेमेस्टर तक कॉलेज को मतलब पूरा टाइम देता था सर। जब मैं मतलब फोर्थ फिफ्थ में आया था सर, तो मैं
सोचा कि मेरे को थर्ड ईयर में जीपेट करना है सर। करेक्ट। तो मैं फिर ये करता था कि ये सारे बच्चे होते थे मेरे क्लासमेट वगैरह, वन नाइट वन फाइट करके वो तो सेमेस्टर निकल ही जाते हैं सर। तो बिल्कुल। फिर मैं सारा मतलब अपना फोकस जीपेट पे किया, और जो सेशनल आते थे तो वन नाइट पढ़ के मैं सेशनल लेता था, क्योंकि सर वो सिलेबस ओवरऑल दोनों का सेम ही है सर, क्योंकि हम इधर का कर लेते हैं तो उधर हो ही जाना है। यस, तो वो बस पार्ट है, सर, लाइक वो कवर हो ही जाएगा। जी जी सर, तो मेरे जो प्रैक्टिकल वगैरह फाइल वगैरह होते थे कॉलेज टाइम पे, कॉलेज को वो दे के खत्म कर देता था, और जो एक्स्ट्रा टाइम जो हमारा जो नाइट से शेड्यूल चलता था वो सारा मतलब इधर देना है हमको। सो अब भरत, कभी ना कभी ऐसा मोड़ आया होगा, ऐसी फीलिंग आई होगी कि अब यार कितना पढ़े, बार-बार सेम चीज़ पढ़-पढ़ के थक गए, सैचुरेशन, आपके दोस्त एन्जॉय कर रहे हैं, आईएसएफ में काफ़ी अच्छे फेस्ट भी होते हैं, राइट? आपके आस-पास काफ़ी इवेंट्स भी होते होंगे, आपको भी मन करता होगा, आपने उसको कैसे ओवरकम किया? थोड़ा उस बारे में बताएँ। नहीं सर, मेरे जो दोस्त लोग हैं सर सारे सपोर्टिव है सर, क्या मतलब बात है! जी सर, तो उन मतलब वो दोस्त जो समझते थे कि ये मतलब पढ़ता है तो डिस्टर्ब कोई नहीं करते थे सर। दैट इज़ अमेज़िंग कि भाई आपके ये पता कहते हैं ना, एक अच्छे दोस्त मिलना बहुत ज़रूरी है, जो आपके करियर को समझे, आपके फ्यूचर को समझे। जी सर। डेफ़िनिटली। सो अब इसके अलावा आपने कोई और एग्ज़ाम की भी तैयारी करी थी, जैसे जीपैट, नाइपर, सीयूईटी, ये मणिपाल सर वगैरह कोई और? सीयूईटी। सीयूटी भी दिया था सर, जीपैट भी बस, दिया था सर इस बार। क्या बात है! होपफुली आपका दोनों ही, आपको मुझे फिर से बुलाने का मौका मिले। आप फिर से यस आए हमारे साथ, मैं चाहता हूँ आपकी रैंक वैंक भी बने बढ़िया वाली। तो अब यस। भरत, कोई ऐसी चीज़ जो काफ़ी स्टूडेंट्स आपको देख के एक मोटिवेशन लेंगे कि थर्ड ईयर में भी एक क्वालीफाई हो सकता है। तो आप उनके जी लिए सर। कुछ सक्सेस मंत्र, कुछ ऐसे इंस्पिरेशनल वर्ड्स कहना चाहेंगे? और अगर आप आपकी रीजनल लैंग्वेज में भी बोलना चाहेंगे, पहले आप हिंदी में कहें और फिर अगर आपकी कोई रीजनल भाषा है, राइट? जो आप बोलते होंगे आपके शहर में, तो उसमें भी कुछ बताना चाहें कि कैसे अपनी सक्सेस पे ध्यान दें, तो क्या होगा वो? सर मतलब ये है कि सर अगर कोई बच्चे अगर प्रिपरेशन करने जाते हैं तो वो मतलब पहले घबरा जाते हैं कि हुँ, ये मुझसे होगा या नहीं होगा। और सर ये होता है कि वो पहले इन्वायरमेंट का सोचते हैं कि अगर मैं, मेरे को अगर पढ़ते हुए कोई देख लिया, अगर करेक्ट। रिजल्ट नहीं हुआ तो फिर वो मेरा क्या सोचेगा, वो तो बोलेगा कि क्या कर रहा था यार, तुम इतना पढ़ रहा था तुम्हारा नहीं हुआ। तो सर इससे बहुत बच्चे डर के वो प्रिपरेशन छोड़ देते हैं सर। तो हुँ। मतलब ये है कि दूसरे के बारे में मत सोचे, अगर करना है तो खुद पे मतलब थोड़ा सा बिलीव तो करके वो बाकी जो प्रिपरेशन लोग गए स्टार्ट। वो गए तेल लेने। आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो, आराम से चुपके से अपना पढ़ो, शांति से फ़ोकस करके। यस सर यस। अब एक और चीज़ मैं भरत तुमसे जस्ट पूछना चाहूँगा बिफोर वी एंड, नोट्स, बच्चे कहते हैं सर नोट्स बनाने चाहिए, पढ़ने चाहिए, तो आप किस तरीके से पैटर्न करते थे? और आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करते थे, मॉक टेस्ट जो भी लगाते थे, वो कैसे यस करते थे? थोड़ा उस बारे में बताएँ। सर, इसमें ये है कि सर अगर आप मतलब जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो हुँ, अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो अगर 50 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट लगा रहे हो, हुँ, तो मतलब मुश्किल से मुश्किल आप 10 क्वेश्चन गलत होंगे। हुँ, 10 में आपको मतलब ये लगेगा 2-4 सिली मिस्टेक हुआ है, तो उसको फिर उसको तो नोट में अपने ऐड ऑन नहीं करना है। जो अगर लगा हो कि ये मेरे लिए नया है, तो उसको फिर हुँ। उसी टॉपिक के वो हमारा जो मॉड्यूल है उसमें खोल के उसको मतलब लिख लेते हैं। करेक्ट। तो मतलब कोई ऐसी नई चीज़ आई तो आप तुरंत ही उसे जॉट डाउन कर देते हो कि भाई वो हाथ से जाने ना पाए, फिर वो दिमाग में। जी सर, क्योंकि लास्ट टाइम पे सर वो बहुत हेल्प करते हैं सर। अब आपकी रिवीजन या रिकॉल स्ट्रैटेजी कैसी रही? क्योंकि बच्चे पढ़ लेते हैं बट रिवाइज़ नहीं करते। तो आपके हिसाब से सही परिभाषा, सही डेफिनिशन एक रिवीजन की क्या होती है? सर ये है कि सर अगर आप मतलब जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, तो आपको तो वो सारे मतलब साल जितने की कोर्स होती है वो तो पढ़ाते गए। तो सर जैसे कि हम लोगों का सर जीडीसी वालों का होता है कि मतलब करेक्ट। जैसे उनका महामैराथन आ जाता है हाँ, सर, तो वो जो टाइम होता है ना बेस्ट होता है सर रिवीजन के लिए करेक्ट। सर। जी एब्सोल्यूटली। सर। वो तो मैं भी काफ़ी एप्रिशिएट करता हूँ जो पूरी टीम जीडीसी की करती है, फार्मर जी सर, स्टूडेंट्स के बहुत लिए, सर बहुत ही बहुत अच्छा। बहुत करते हैं, बहुत करते हैं सर। और बिना किसी उतना सेल्फलेसनेस, मतलब बिना किसी स्वार्थ के वो बच्चों के लिए इतनी सारी चीज़ें लाते हैं डेफिनिटली। और मुझे बहुत सर अच्छा लगा कि आप हाँ जी, लास्ट के बताइए। 1 मंथ में सर 300 डाइजेस्टर भी सर अपने आप में सर बहुत बड़ी बात होती है सर। हाँ, मैंने देखे वो जिस हिसाब से वो डाइजेस्टर, महामैराथन सारी इकट्ठा, चाहे वो 100 महाकुंभ क्या था वो, 100 घंटे का, सारी 100 चीज़ें घंटे का बहुत महाकुंभ था। हाँ, बिल्कुल, वो भी काफ़ी अच्छे-अच्छे इनिशिएटिव्स थे डेफिनिटली। सो भरत, इसी तरीके से मेरी आपसे बहुत ज़्यादा आपके लिए दुआएँ हैं कि आप इसी तरीके से सक्सेस कमाते रहें। थैंक यू सो जी मच, सर, विशिंग यू ग्रेट लक फॉर अहेड। थैंक यू सर।